बोले कौरवों ने जुआ खेला था तो कौरवों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जहां जुआ है वहां बुद्धि भ्रष्ट, जो जुआ खेलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका सर्वनाश हो जाएगा। भाई जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी उसका सर्वनाश हो गया। आपका नाश तब तक बचा है जब तक आपकी बुद्धि सात्विक है और आपकी बुद्धि गलत हुई, क्योंकि शरीर को संचालित करने वाली बुद्धि है। मैं अभी अच्छा बोल रहा हूं, यदि मेरे दिमाग में कुछ गलत चीज आए, मैंने कोई गलत बात कह दी तो अभी बवाल हो जाएगा। फिर जब तक मैं ठीक बोल रहा हूं तब तक मेरी बुद्धि में कृष्ण बैठे हैं, और जब मैं गलत बोलने लगूं समझना कि मेरी बुद्धि में कलयुग सवार हो गया और वही मेरी मति भ्रष्ट कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी गलत बोलता है, गलत करता है, समझना इसकी बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, गलत कर रहा है। और उस समय फिर समझाओ तो कोई मानता भी नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं मानता। जब विनाश हो जाएगा तब समझ में आएगा गलत हो गया। द्यूतम पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, बोले तो शराब। शराब आप लोग पीते हैं क्या? हमारी माताएं नहीं पीती, पर आजकल की माताएं भी पीने लगी। सुना है, देखा तो नहीं, टीवी पे देखा है माताओं को पीते हुए, बाकी और तो नहीं, रियल नहीं देखा और हम देखना भी नहीं चाहते। पुरुषों को तो कई बार लाने में अच्छा पुरुषों को लाने में कई बार देखा है। शराब पीने वाले ना, शराब पीने वाले बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। शराबी आदमी बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, याद रखना। जो भी शराब पीता है, यहां भी कोई बैठा हो तो वो भी धोखेबाज। शराब पीने वाला बहुत बड़े धोखेबाज होता है। और वो धोखा किसे देता है? वो धोखेबाज धोखा किसी और को नहीं, वो धोखेबाज धोखा अपने आप को देता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज शराबी है, और वो भी शराबी दूसरों को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देता है। उसको लगता है कि मैं पी रहा हूं तो ठीक कर रहा हूं, यही धोखा है, धोखे में है वो। उसको लग रहा है कि मैं पी रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं, ये उसका धोखा है। वो अपने आप को धोखे में रखता पूरी जिंदगी। उसको लगता है मैं शराब पीता हूं। कौन समझा उस पागल को कि तू शराब नहीं पीता, अब शराब ने तुझे पीना शुरू कर दिया है। कुछ दिन के मेहमान हो, पूरा पी जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़े नजर आओगे। ये शराबियों को लगता है कि हम कर रहे हैं अच्छा कर। आजकल तो शराबों की पार्टियां होने लगी, बड़े बड़े लोग करने लगे। शराब की शादी विवाह अलग से पार्टी होती है, वहां शराबियों को न्योता दिया जाता है, आना साहब पैक चढ़ाने। इसको बोलते हैं सर्वनाश पार्टी। खुद का भी करो और बुला बुला के औरों का भी करो। आओ भाई सर्वनाश पार्टी हो रही, आओ आओ। सर्वनाश पार्टी इसी को बोलते हैं, सत्यानाश पार्टी। ये शराब पार्टी नहीं है, ये सत्यानाश पार्टी। ये खुद भी कर। अब सोचिए कितना क्या कहें। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं पर इतनी सी बात नहीं पढ़ पाए, एक लाइन नहीं पढ़ पाती ये लोग कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। साहब बनाने वाली कंपनी लिख रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य नहीं बोल रहा, कंपनी कह रही है कि पियोगे तो मरोगे, पर आप लोग नहीं मानते, तो अब क्या कर सकता है कोई? विनाश का टाइम है, जल्दी से सर्वनाश हो जाएगा। शराब मत पीना मेरी माँ और भाई, और बच्चों को जरा संभालना। आजकल ना बच्चे शौक में पीते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के। कई लोग इसलिए पीते हैं। हमारे भारत को शराबी बनाने में पिक्चरों का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे देश में जितनी मूवी बनी, पिक्चर बनी, ये पिक्चर में आपने हीरो लोगों को शराब पीते हुए देखा होगा। अब जब पिक्चर का हीरो शराब पीता है तो देखने वाले पे तो यही संस्कार पड़ेगा कि साहब बच्चन साहब शराब पी रहे हैं। हाँ, जब
बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं, तो हम कौन हैं? तो शराब पीने के संस्कार मूवी पिक्चर से आए। पहले इतनी शराबें नहीं पी जाती थी। तो पिक्चरों ने आपको क्या सिखाया? शराब पीना। अच्छा, बलात्कार कैसे किए जाते हैं? किसी लड़की को पकड़ के उसके साथ बलात्कार कैसे करना है, ये कौन सिखाया है? सबसे ज्यादा पिक्चरों में ये रोल किसे मिलता था जानते हैं ना? उसी को। उसने सिखाया कि साहब ऐसे पकड़ना हो और ऐसे उसको बलात्कार करना है। पिक्चरों ने चोरी करना सिखाया। चोरी करने के बढ़िया से टिप्स कहां से मिलते थे? मर्डर करने के टिप्स कहां से मिलते थे? आप देख लीजिए पिक्चरों को उठा के, किस तरीके से चोरी की जाती है, उसमें किस प्रकार से उसमें बलात्कार किया जाता है। एक लड़की को उठा के ले जाओ और 4 लोग मिलके गैंग रेप क्या होता है, तो हमने अभी सुना है और देखा टीवी में था कि ये गैंग रेप होता है। ये सारा आप समझ रहे हैं ना? आपके घर पे टीवी के माध्यम से चोरी कैसे की जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल देख करके कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम भी ऐसा करें। कितनी घटनाएं आती हैं। क्राइम पेट्रोल टीवी में सीरियल चलता है, उसको देख देख के लोगों ने क्राइम बंद तो नहीं किया, क्राइम और करना शुरू कर दिया। उसमें टिप्स मिलने लगे ना कि ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे बचा जा सकता है। अभी हैदराबाद में एक लड़की के साथ गलत हुआ, उसको पकड़ के रेप किया और उसको जला दिया। तो जो जलाने वालों ने जो किया ना, वो यही तो चाहते थे कि सबूत जला देंगे तो मिट जाएंगे, पकड़ेगा कौन? मतलब उनके दिमाग में क्राइम था कि ऐसे सबूत मिटाने होते हैं। ये सीखा कहां से? उन्होंने देखा होगा ना, कुछ सीख गया। मेरी माँ, आजकल जो टीवी है ना, यही टीवी में कथाएं भागवत देख रही हो आप तो ठीक है, और यदि आपके बच्चे सीरियल देख रहे हैं तो हर सीरियल, टीवी में एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा करके एक सीरियल आता है, जेठालाल। उसमें यह सिखाया जाता है कि आपकी पत्नी भले दया जैसी हो, फिर भी बबीता को लाइन तो मारनी ही चाहिए। यह सिखाया जा रहा है। गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे मारिएगा। जेठालाल की पत्नी दया कितनी बढ़िया है, लेकिन उसके बाद ही वो बबीता को लाइन मारता कि नहीं? तो लाइन कैसे मारा जाता है, ये सीरियल सिखा रहा है कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कैसे लाइन मारना है तुम्हें। तुम्हारी पत्नी भले अच्छी हो, दया जैसी सीधी भोली हो, फिर भी तुम्हें एक बबीता तो पालनी ही है। साइड बिजनेस। ये बच्चों के संस्कार कहां से बिगड़ रहे हैं? आज जरूरत से ज्यादा गलतियां लोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल टीवी सीरियल है। कोई भी सीरियल ऐसा नहीं है जिस सीरियल में आपके बच्चों को सही शिक्षा मिलती हो। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे ना, तब सीरियल आता था महाभारत, रामायण, जय हनुमान, संतोषी माता। हम लोग जब छोटे थे ना, भक्त याद कर, आपको बता दूं, हमारे घर पर टीवी नहीं हुआ करती थी। हम पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाया करते थे और रामायण का कोई भी सीरियल छोड़ते नहीं थे। राम कथा हमने पढ़ी कम, भक्तों आंखों से देखी ज्यादा है। राम कथा देखी है, वही संस्कार आज है। कृष्णा करके सीरियल आता था रामानंद सागर जी का, श्री कृष्णा, वो सीरियल हमने देखा। जय हनुमान आता था, हम जय हनुमान देखते थे। आज आपके घर में टीवी चलती होंगी तो किसी की टीवी पे ये सीरियल नहीं चलते होंगे, शायद किसी के। सबके घर पे उल्टा सीधा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो कुछ भी चल रहा। देखे जा रहे हो, देखे, ये भी तो समझो को जो देख रहे हो वो सही है या गलत है। क्यों देख रहे हैं ऐसी पिक्चरें जो आपको गलत सिखाती हैं? सर्वनाश हो जाएगा भक्तों, आपकी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी यदि आज नहीं जागे तो। चरित्र से हमारा भारत क्यों गिर रहा है, उसका कारण केवल टीवी है। आज के बच्चे शराबी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हर हीरो हर हीरोइन शराब पी रही है, तो ये बच्चा बोल रहा है मैं भी तो पीऊं, जब वो पी रहे तो हम क्यों नहीं पिए। वो अपने आप को गलत बनाना चाहता, वो अच्छा बनाना ही। और एक पिक्चर और बना दी, बोले शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो।
शंकर जी पे दूध चढ़ाने को उनको दिख रहा है कि दूध क्यों वेस्ट हो रहा है। लोगों के याद रखना मेरी माँ बहन, दूध चढ़ाने से ना किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, लेकिन शराब पीने से लाखों बहन विधवा हो गई और लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गया और लाखों बहनों का भाई, लाखों माओ का बेटा और लाखों चूल्हे बुझ गए शराब पीने से। शराब के विरोध में एक भी पिक्चर नहीं बनाई और शंकर जी के दूध में सनातन धर्म के खिलाफ कई पिक्चर बना के रख दी। आपकी संस्कृति को नष्ट करने का जितना जोर शोर लगाना था लगा दिया गया। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि आप माँ बाप की सेवा किया करो। बच्चों, आपके बेटे को हम बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, सच बोला करो, सही मार्ग में चला करो, तो आपके बेटों को लगता है महाराज जी पागल है, फ्रॉड है, बेवकूफ बना रहा है। आजकल के नौजवान बच्चे हम लोगों को ना फ्रॉड मानते हैं, गलत मानते हैं। और वो हीरो हीरोइन जो शराब पिलाना, कपड़े उतार के घूमना घुमाना, वो बार में रात के 2-2 बजे तक नाचना झूमना, वो उनको सही लग रहा है। आपका बेटा किसी लड़की के संग नाच रहा हो डिस्को में, शराब पी के दोनों लोग और आधी रात को घूम रहे हो, वो सही है। पर यहाँ कहा जाए कि बेटा अपने माँ की सेवा, पिता की सेवा, संस्कारों का ध्यान रखा करो, तो उन्हें ये बात गलत लगती है। अब क्या सही है क्या गलत है मेरी माँ आप सब जानते हैं। शराब की बोतल, एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है। निर्णय आपका है कि आपको पीना क्या है, पसंद क्या है आपको। वो आपका संस्कार बताएगा कि आपको दूध पसंद है या शराब पसंद है। हमने तो दोनों आपके सामने रख दी, शराब भी आपके सामने है, शराब तो ऑलरेडी आपके सामने है। अब अच्छाई की, संस्कारों की बोतल भी हमने रख दी आपके पास। संस्कार है, सत्संग है, अच्छा मार्ग है। अब आपको किस मार्ग में चलना है वो आपका निर्णय होगा, आपकी बुद्धि होगी, आपका अपना विवेक होगा, है ना।